मेरी जो सबसे बेसिक तैयारी है, जिस बात को लेकर सभी लोग कर रहे हैं, ये एक राज्य के लिए एक बड़ा क्रांतिकारी निर्णय होगा। जैसे आज आपके लिए डिजिटल युग में आपके लिए बैंक का बुक आ गया है, बैंक का पासबुक आ गया है, मोबाइल में आपका पासबुक है, मैं आपको लैंड पासबुक बना के देने का निर्णय कर रहा हूं कि लैंड पासबुक आपको बना ये पुलिसिया वीडियो डीसी राज से पब्लिक राज सुदेश महतो आपको लाके देंगे। ये तैयारी है कि जनता राज लाने की तैयारी, ये जनता का राज होगा। आज के दिन में दरोगा आपको नहीं सुनता, आज के दिन में जिनको जो योजना मिलनी चाहिए, जो अबुआ आवास देंगे बोले 4 बार कैंप लगाए, ये अबुआ आवास में बोला कि बबुआ आवास बन गया, आप अबुआ को दक्षिणा नहीं देंगे तो गरीब को घर नहीं मिलेगा। सच्चाई है कि नहीं? है कि नहीं? जो गरीब 2 आंख से देख रहे हैं उसको घर नहीं मिलेगा, लेकिन जो पैसा दान दे देगा उसको घर मिल जाएगा। यही ना हो रहा है? ये हमारा पंचायत के अधिकार को कमजोर किया है। जो निर्णय ग्राम सभा में होना है, जो पंचायतों में होना है, वो अब सरकार के पदाधिकारी ले रहे हैं। ये नहीं चलेगा। सुदेश महतो ने पंचायत बनाया है और निर्णय ग्राम सभा का सम्मान होगा, ग्राम सभा से सरकार चलेगी। यही तैयारी हमारा है, इस तैयारी में आपके साथ काम करेंगे। आज अब हम आग्रह करेंगे कांग्रेस सुदेश महतो जी को ताली से बजा के स्वागत करेंगे। आज मेरे साथ एक बार नारा लगाइए सबको। नारा लगाएंगे ना? आवाज में लगाएंगे ना सबको? हाँ, जब तक खड़ा किए खड़ा ही रहना है क्या? आज सबसे पहले बलसंगरा के इस ऐतिहासिक हमारे इस गांव और इस प्रखंड के सभी लोगों का, सभी झारखंडी आंदोलनकारियों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं एक बार नारा सबको लगाएंगे, जय झारखंड, जय झारखंड, एक बार भारत माँ के प्रति, भारत माता की पूरा भारत माता माने देश जाएगा। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के इस सभा में, इस चुनावी सभा में मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं। मैं आज बलसंगरा के इस ऐतिहासिक धरती पर मैं आपके एक सेवक, आपके परिवार के सदस्य आदरणीय तिवारी जी को एक भारी बहुमत से विजय दिलाने के लिए आपका जन आशीर्वाद सभा में आशीर्वाद लेने के लिए आपका आए हैं। आशीर्वाद ऐसे दिया जाता है, कैसे देते हैं हम ये जानते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से आपके बीच में आशीर्वाद का पूरे राज्य में क्या चल रहा है मैं बताता हूं। मैं मंच में अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का क्षमा मांगते हुए, संगठन के अलग अलग प्रभार के दायित्व में काम कर रहे सभी पदाधिकारियों का, सहयोगी पार्टी के सभी इकाइयों का, अब ठीक है आराम से, मैं आजसू पार्टी के सभी केंद्रीय नेताओं का, मैं जेडीयू के अपने प्रभावी सामाजिक नेता और जेडीयू के सभी पदाधिकारियों का, समर्थकों का, लोजपा के सभी साथियों का, मंच में आसीन सभी पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधि और मंच से ज्यादा पंच में जो लोग आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के हिस्सेदार हैं,
तिवारी जी को विधानसभा तक पहुंचाने का जिन लोगों ने संकल्प लिया और आशीर्वाद देने आए हैं, उन सभी माता बहनों और भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, जोहार करते हैं। मैं और ये चुनाव आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा ये पूरा परिवार, पूरा क्षेत्र लंबे समय से मैं व्यक्तिगत रूप से आपके साथ, आपके परिवार के साथ जुड़ा हुआ। हम कभी भी मांडू और मांडू में रहने वाले लोगों को, जब से मैं राजनीति में सक्रिय हुआ, जब से हमारे आदरणीय सांसद सीपी सिंह जी सक्रिय राजनीति में आगे आए, मांडू को अपना परिवार मान के हमेशा यहाँ के राजनीति में और यहाँ के दुख दर्दों के साथ हमेशा हम लोग खड़ा रहने का काम किया। इसका परिणाम है कि राजनीतिक रूप से पार्टी का विस्तार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हम सभी लोगों ने इस क्षेत्र में लगातार किया है। आप सभी को यह भी पता है कि लगातार साथ रहने वाला यह संगठन वैचारिक रूप से अंतर के कारण 2019 में हमारे मतों का विभाजन हुआ और मतों का विभाजन का फायदा वर्तमान राज्य के मुखिया को मिला, कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि पूरा राज्य जो प्रगति के पथ पर विश्व भर में राज्य के बारे जो कल्पनाएं की जाती है, उस पथ से बेपटरी हो गया। और आज जो स्थिति बनी हुई है, जहां हम दोनों दलों ने आपस में मंथन किया, वहीं पूरे लोगों ने भी आपस में विचार बनाया है कि पूरे प्रदेश में एक ही भाव, एक ही तरह का माहौल हम सब तैयार करेंगे और जन आशीर्वाद में एक ही आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। वो आशीर्वाद जनता का मिल रहा है, फूलों फलों का आशीर्वाद। भाई फूलों फलों का आशीर्वाद है ना। बड़े बुजुर्ग को जब भी पैर छूते हैं तो आशीर्वाद देते हैं कि फूलों फलो। क्या देते हैं? देते हैं कि नहीं देते हैं? बोलिए। गांव का बूढ़ा बुजुर्ग जिससे भी माँ के पैर छुओ, फूलों फलो बेटा बोलते हैं। भाई पूरे राज्य में हम सभी लोगों को यही आशीर्वाद मिल रहा है। 81 के 81 विधानसभा में यही माहौल है, फूलों फलों का ही माहौल है। और पहला चरण का चुनाव समाप्त हुआ है। कुछ बातें यहां तक पहुंच रही है कि नहीं? 43 विधानसभा का परिणाम कुछ आपके यहां तक पहुंचा कि नहीं? डाटा पता चल रहा है कि नहीं? 43 विधानसभा में जो परिणाम सामने आया है, वहां के मतदाताओं ने जो रुझान दिखाया है, परिणाम यही है कि अब आपकी सरकार आने वाली है और हेमंत जी जाने वाले हैं। अब हेमंत जी की सरकार जाने वाली है, आपकी सरकार आने वाली है, इसके संकेत मिल गए और उसका उत्साह अब शेष 38 जगह पर दिखाई दे रहा है। मांडू ये आपका गांव और ये नेता, ये कोई लीडर नहीं, विधायक के रूप में कोई गुरूर नहीं, बल्कि हम जब भी आपको देते हैं एक सेवक देने का काम करते हैं। एक सेवक के रूप में तिवारी एक सेवक आप अपने लिए तैयार कर रहे हैं। पिछले बार ये संभव था, थोड़ा चूक और मैंने कहा अलग अलग पटल पर चुनाव लड़ने का परिणाम हुआ कि लंबा समय से केवल विधायक रहने का जिनका इतिहास है वो परिवार फिर से आ गया। लेकिन अब मांडू को नाम वाला नहीं काम वाला चाहिए, ये तैयारी करना चाहिए ना। नाम वाला चाहिए कि काम वाला चाहिए? तो काम वाला प्रतिनिधि आपको मिलेगा। कितना वोट से पीछे रह गए थे? बताओ, ये भी कोई वोट है? हाँ, थोड़ा एक गांव दो गांव आगे बढ़ जाता तो 5 साल अभी तिवारी जी आपका सेवा में रहते हैं। इस तरह का 2000 में पीछे रहने वाला को बहुत 5 साल तक दर्द हुआ होगा।
है कि नहीं? कि 2000 वोट और दे देते तो तिवारी जी हमारे विधायक होते। ऐसा है कि नहीं बताइए? मन में चल रहा है कि नहीं? हर परिवार सोच रहा है कि नहीं? अगर सोच रहा है तो इस बार भारतीय जनता पार्टी और आजसू मिलकर आपके यहाँ पर है। आप संयुक्त रूप से टोटल वोट डाल दीजिए, ऐतिहासिक वोट से मांडू विजय करके तिवारी को भेजने का काम करें। मैं गवाह बनने आया हूं। अब मैं जानता हूं कि मेरे लोग क्या करेंगे, लेकिन सुदेश महतो इस बीच का गवाह है कि रिकॉर्ड वोट से जिताइएगा ना। रिकॉर्ड वोट से मान लो, रिकॉर्ड वोट से जिताइएगा ना दीदी। तो लोग रुको, मैं मां से बात कर रहा हूं, वहां लोग से बात कर रहा हूं। रिकॉर्ड वोट से अपना बेटा तिवारी को जिताइएगा ना। भाई मेरा बनाया हुआ संगठन घर से हर परिवार को बाहर लाकर जेएसएलपीएस संजीवनी से जोड़कर अगर सबसे ताकतवर बनाने का काम आपका बेटा किया है तो मेरी मां बहन का आवाज जोरदार होना चाहिए। बोलो आज के दिन में हेमंत बाबू गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए, गांव में आपात स्थिति पर हेमंत जी का बैंक बंद रहता होगा। हेमंत जी के बैंक से पैसा निकलना, लोन लेना मुश्किल होता है, लेकिन सुदेश महतो ने गांव में महिलाओं को खड़ा करके चलता फिरता बैंक बना दिया है। ये तैयारी हमने किया। बैंक बना है कि नहीं गांव में? रात में 2 बजे 3 बजे कभी भी किसी परिवार को 50,000 लाख रुपया का भी जरूरत पड़े तो किसी बैंक बाबू को चिट्ठी लिखने का जरूरत नहीं है। सरिता दीदी को खाली हेलो करिए, दीदी जागो, मुझे इतना पैसे की जरूरत है, और दीदी निकाल के उसके हाथ में पैसा दे रही है। ऐसा है कि नहीं बताइए? ये महिला को सम्मान देने का, महिला को अधिकार देने का जो बात ये सरकार करती है, अधिकार की परिभाषा नहीं जानती है। अधिकार उसे कहते हैं कि पुरुष के पांव पे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को खड़ा कर देना। ये आपका बेटा ने ये करके दिखाया है। क्या पुरुष प्रधान समाज में अगर गांव के अंदर किसी सभा में, गांव के अंदर किसी सभा में महिला अगर पंचायत में जीतकर, अगर वार्ड मेंबर कहीं से जीती है, अगर कहीं पर मुखिया, उप मुखिया, जिला परिषद आप देख रहे हैं, तो ये आपका बेटा ने निर्णय लिया कि पहली बार महिलाएं पंचायत चुनाव में न केवल भाग लिया, अगर केवल चुनाव में भाग लेना रहता तो ये कभी नहीं दिखाई देती, लेकिन आपका बेटा ने निर्णय लिया कि 50% महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे, तब जाके महिला मुखिया हमारे सामने आकर खड़ी हुई है। महिला नेतृत्व आपको दिखाई दे रहा है। बोलो, पिछले सरकार ने 1 रुपया में जमीन रजिस्ट्री का निर्णय लिया था, हमारी सरकार ने लिया था कि नहीं लिया था? भाई पुरुष प्रधान, पुरुष के नाम पर चलने वाला खतियान में महिला का नाम चढ़ जाए, ये हेमंत बाबू को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उसे खारिज किया कि महिला जमीन का मालिक कैसे बनेंगी। हेमंत बाबू महिला जमीन का मालिक बनेगी और फिर से हम लोग आएंगे और तैयारी करके दिखाएंगे। फिर से 1 रुपया में आपका आएगा, ये तैयारी हमारा है और आपके नाम पर जमीन होगा, ये तैयारी करने के लिए आए हैं। तैयारी रहिए कि हम आने वाले समय बहुत अमूलचूल परिवर्तन करने की तैयारी है। गरीब परिवार, खासकर हमारे इस मांडू आसपास कोयलांचल परिवार, निश्चित रहिए मैं हर मंच पर, मैं संगठन के मंच पर और प्रधानमंत्री जी से भी मैं लगातार इस बात की बात कर रहा हूं कि मैं अपना प्रदेश को तो अपने प्रदेश की ताकत पर खड़ा करने का आकांक्षा मेरा है, लेकिन मैं ये भी देखना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर इस जमीन के मालिक को उसका हक मिलना चाहिए। मेरी तैयारी है और इसी तैयारी में मैंने फिर से बहस डाल दिया है। मैंने तय किया है कि जिस जमीन पर पूरे भारत को रोशनी देने का ताकत, पूरे भारत की आर्थिक ताकत जिस जमीन के अंदर छिपा हुआ है, उस जमीन के ऊपर बैठा किसान कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि उस किसान का भविष्य सुरक्षित हो, ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और जब भी इस बारे में कल्पना किया गया था, वो कल्पना में वो एक्ट निहित है। मैं फिर से कोल बेरिंग एक्ट को पुनर्जीवित करूंगा और मेरी तैयारी है।
मेरी तैयारी है और मैं इस काम को बड़ा विश्वास के साथ आगे हम बढ़ाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से मैंने आग्रह किया है कि जिनकी जमीन हमारे यहाँ पर गई, आज तक इतना जमीन गया, इतनी जमीन गई, कोल का खनन काम पूरा हो गया, लेकिन कभी भी ये काम पूरा होने के बावजूद आज भी क्लोज नहीं हुआ और क्लोजर नहीं होने के कारण ये कभी भी रिटर्न जमीन नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे वो उस समय हमारे किसी मातों का जमीन, किसी माझी परिवार का जमीन, किसी हरिजन परिवार का जमीन, जिसका भी जमीन रहा हो, जमीन का डाटा आएगा और जिसके खेत पर खनन का काम पूरा हो गया, जिस माइंस का खनन का काम पूरा हो गया, उस माइंस को फिर से खेत बनाकर जमीन को वालों को वापस करेंगे, इसकी तैयारी। मैं जो बेदखल होके खेत से विहीन हो गया, वो परिवार फिर से उसको विश्वास जगाएंगे और करेंगे। ये हम लोग ने किया है अपने डिपार्ट के अंदर ही, बांध के लिए बनाया जमीन को बड़का गांव विधानसभा में, जो बांध के लिए लिया गया जमीन, जब वो काम पूरा हो गया या नहीं हो पाया, ये इतिहास है कि आज पार्टी ने उस जमीन को किसान को वापस दिलाने का काम किया था, किसान को वापस दिया है। ये काम फिर से पूरे कोयलांचल में मेरी तैयारी है, ये फिर से हम लोग सहमति के साथ करेंगे, किसान का जमीन किसान के पास वापस जाएगा। ये तैयारी आपका बेटा करने जा रहा है, इसकी तैयारी हमारी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा परिवार गरीब परिवार के लिए हेमंत बाबू 1000 रुपया लेके आया। 1000 रुपया कोई बजट का हिस्सा नहीं था। हम लोग सरकार चलाते हैं और नियम से चीजों को हम जानते हैं। कोई भी सरकारी सिस्टम को जानने वाला इसको जानता होगा। और आपने भी अखबार में देखा होगा कि 23-24 के किसी बजट में मैया योजना नाम का नहीं था। अभी आके मैया योजना कर रहे हैं ना, एक काम कर रहे हैं कि मैया योजना किए हैं। बोलो 5 साल में आपने दिया क्या? बोले मैया योजना दिए। अब मैया योजना देने में क्या कर गया जानते हैं आप? अपने ही घर में डकैती कर गए। डकैती किस रूप से किया? जिस मद में पैसा नहीं था, मैया योजना नाम का कोई बजट सरकार ने लाया नहीं। अगर पैसा कहीं से आया तो दूसरे विभाग का ट्रांसफर करके इसमें पैसा देने का काम किया। किस विभाग का ट्रांसफर किया? सर्वजन पेंशन का पैसा को ट्रांसफर कर दिया, जनरल योजना का पैसा को ट्रांसफर कर दिया। और क्या किया? बहू के हाथ में 1000 रुपया देके सास और ससुर के हाथ से 1000 रुपया ले लिया। बोलो सच्चाई है कि नहीं बताइए? बोलो 4 महीना से आपके सास ससुर का पैसा उसके खाते में बंद हो गया। बंद हुआ है कि नहीं? 4 महीना से नहीं मिला है और उस पैसे को ट्रांसफर करके इधर दे रहे और बोल रहे हम लोग सेवा कर रहे हैं। ऐसा धूर्त सरकार, ऐसी अपने पब्लिक को ठगने वाली सरकार आपने आज तक ना देखा होगा। ये ठग सरकार को, ये पब्लिक और परिवार को ठगने वाली सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे कि नहीं? बोलिए। ये सरकार का निर्णय आपने कर दिया तो निश्चित रूप से आपके सामने आपका बेटा आएगा। मैं तो कहता हूं कि निर्मल आपके बीच आएंगे, तिवारी आपके बीच आएंगे। जैसे बाजार में आज के दिन में एक के बदले एक गिफ्ट मिलता है, एक कोई सामान लेने पर बाजार एक सामान फ्री देता है, तो मांडू को तिवारी आप लेके आएंगे, सुदेश महतो आपको गिफ्ट में मिलेगा। मैं सुदेश महतो कैसे आएंगे? सुदेश महतो मांडू की सेवा करने और सजाने के लिए आएंगे। मेरे वक्ता बोल रहे थे कि हमको सिल्ली जैसा स्टेडियम चाहिए, सिल्ली जैसा स्टेडियम चाहिए, सिल्ली जैसा विकास चाहिए। सिल्ली के गांव गरीब बच्चे आज के दिन में कॉलेज जाने के लिए आपके बेटा ने सरकार की ओर नहीं देखा, बल्कि राज्य का पहला स्टूडेंट एक्सप्रेस चालू करा दिया और बच्चे फ्री में विद्यालय जाते। मैंने हाई स्कूल में 8 तक का मिड डे मील मिला है, तो बहुत शिक्षा व्यवस्था ग्रामीण सुधार हुआ। मैंने हाई स्कूल में 5700 बच्चा का एक किचन तैयार करके अब सिल्ली के टोटल हाई स्कूल में मिड डे मील का खाना हाई स्कूल के बच्चों को भी मिलता है। यह तैयारी ऐसी सुविधा आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? मांडू को चाहिए कि नहीं चाहिए? एक वोट आपके जीवन आपके परिवार में अंतर लाएगा और सुदेश महतो का परिचय ही यही अंतर लाने का है। सुदेश महतो आपके बीच लेके आएंगे। कल तक 35 साल में ये झारखंड मुक्ति
मुक्ति मोर्चा बनने वाले, भाजपा बनने वाले, कांग्रेस बनने वाले बताओ। जान मारे ले रसोई टेकलाल बाबू तक तो ठीक ठाक था, लेकिन टेकलाल बाबू के बाद अगला बाबू जो आए वो कहीं भी फिटे नहीं बैठते। भाई पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहे, मेरा भाई ठीक नहीं बैठा, उसको लगा झारखंड मुक्ति मोर्चा मेरा बाप का ठीक नहीं है। उसको लगा भाजपा पार्टी आए, भाजपा आए तो मुझे सकून में चलो अच्छा जगह पर आए, लेकिन कुछ दिन के बाद लगा ये भी मेरे लिए ठीक नहीं है। फिर चले गए कांग्रेस में, कांग्रेस में आए हैं। आप बोलो इसके बाद भी कहीं और जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? भाई जिसका अपना विचार किसी पार्टी में फिटे नहीं बैठ रहा है तो मंडू में कहां फिट बैठेगा? आप सोच ही रहे, वो कहीं फिटे नहीं बैठ रहे हैं, उसको कोई चीज अच्छा ही नहीं लग रहा है, कोई पार्टी उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा है। तो भाई जिसको पार्टी अच्छा नहीं लग रहा है उसको घर में रखिए, और जिसने त्याग किया है, मैं तिवारी का सम्मान इस बात पे करता हूं कि जिस समय यहाँ पर उपचुनाव हुआ, माननीय टेकलाल बाबू नहीं रहे, आजसू पार्टी ने उनके नाम पर कुर्बानी दिया कि नहीं दिया था? बोलिए। सब लड़का निराश था, सब मेरे पास आया, जोर दिया कि हमारा तैयारी था। भैया ऐसा क्यों कर दिया? मैंने कहा राजनीति में कभी कभी करना पड़ता है, गठबंधन के अंदर ऐसा ही हम त्याग किए थे रामगढ़ में, याद होगा आपको। जब रामगढ़ चुनाव हो रहा था, हमारी तैयारी चंद्र प्रकाश चौधरी रेडी थे, तो बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बनने के लिए हमने रामगढ़ सीट छोड़ने का काम किया था। किया था कि नहीं किया था? एक त्याग आपने भी किया, अब आपका त्याग का परिणाम आपको मिलने वाला है। दूसरा, आपने चुनाव लड़ा, दहलीज पर पहुंच गए, अब दहलीज से आ गई चौखट से विधानसभा चौखट पहुंचाने की तैयारी आप सभी का है। पूरे जी जान से रिकॉर्ड वोट से भेजिएगा ना। एक परिवार, हेमंत बाबू आप 1000 देने की बात करते हैं, सुदेश महतो हर परिवार को 1 महीना में 10,000 से ज्यादा का सपोर्ट देने की तैयारी है। हर गरीब परिवार को 10,000 से ज्यादा का सपोर्ट आएगा। वो सपोर्ट गोगो दीदी और महिला सम्मान योजना को संयुक्त रूप से चला के हम देने का काम करेंगे। जो 1000 रुपया का पेंशन जिसको ये बंद करने के लिए जा रहे हैं, दीदी को देके पापा का बंद करने जा रहे हैं, सास ससुर माँ का बंद करने जा रहे हैं, फिर से उसको न केवल चालू करेंगे बल्कि 2500 रुपया देने का तैयारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आसपास का किसान, ये बड़का गांव मांडू आसपास का किसान, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसान परिवार के आप सभी, खेती से प्रेम आप सबका एक इन जमीन के लिए मुश्किल हो जाता है। हम लोग भाई भाई लड़ते रहते हैं, हम सभी परिवार का आपस का केस थाना और कोर्ट में चल रहा है। महतो परिवार में तो ज्यादा है, महतो परिवार में ज्यादा है, हम लोग ज्यादा लड़ाई करते हैं। किससे? अपना खून का रिश्ता से ये लड़ाई चलता है हर जगह पर, लगभग हर परिवार में भी है कि चूंकि जमीन बढ़ेगा नहीं, जमीन घट रहा है, और हमारा दिक्कत और परेशानी हमारा खतियान बना हुआ है। खतियान में हमारा नाम बाप दादा के नाम से चल रहा है। बाप दादा के बाद अभी भी हम लोग जाति आय प्रमाण कुछ भी निकालते हैं तो वंशावली बना के दिखाते हैं कि फलना बाबू का बेटा फलना बाबू, फलना बाबू का बेटा फलना बाबू, इसको देखिए और हमको जाति आय दीजिए। यही ना चल रहा है, यही ना करते। हमारा लैंड ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, और जब लैंड ट्रांसफर नहीं हुआ है तो हमेशा सबल परिवार, गरीब परिवार को कानून का सहारा लेकर दबाने का काम कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं न्याय के लिए कोर्ट और कचहरी घूमते रहता है। मेरी जो सबसे बेसिक तैयारी है, जिस बात को लेकर सभी लोग कर रहे हैं, ये एक राज्य के लिए एक बड़ा क्रांतिकारी निर्णय होगा। जैसे आज आपके लिए डिजिटल युग में आपके लिए बैंक का बुक आ गया है, बैंक का पासबुक आ गया है, मोबाइल में आपका पासबुक है, मैं आपको लैंड पासबुक बना के देने का निर्णय कर रहा हूं कि लैंड पासबुक आपको ये पासबुक की तरह आपका जमीन का विवरण आपके खाते में रहेगा। जमीन ट्रांसफर होके आज के पीढ़ी दादा का जमीन नाती का नाम पर नहीं लिखाएंगे तो एक घर से निकलने का रास्ता गांव में नहीं रहेगा। आज के दिन में गांव के हालात को देखो, एक घर तरक्की कर रहा है तो दूसरा भाई वो अगर 4 चक्का गाड़ी ले लिया तो भाई को लग गया टीस,
रुको बेटा, किधर से निकलेगा, इधर से तेरा गाड़ी उधर ही खड़ा रहेगा, हमें नहीं देंगे। होता है कि नहीं बताइए? हो रहा है ना? ये सारा झगड़ा जमीन से शुरू होता है। मैं जमीन के अपने परिवार के दर्द को समझता हूँ, और आपका बेटा परिवार की लड़ाई से आगे जाने का काम करेगा, और लैंड पासबुक आपके हाथ में बना के देने का काम करेंगे, ताकि किसी को कोई तकलीफ नहीं। क्या आप जमीन लेंगे, इसमें ऐड हो जाएगा, जमीन छोड़ेंगे, इसमें घट जाएगा। जैसा पैसा निकालते हैं तो घटता है, पैसा आता है तो बढ़ता है ना? ये सुविधा होगा कि नहीं ऐसा करने से? मुझे 1.5-2 साल राज्य के लिए लगेगा। मैं कोई काम ऐसे नहीं बोलता, मैं कोई बात हेमंत सोरेन की तरह बोल के नहीं चला जाता। सुदेश महतो की पहचान उसका काम है। मुझे राज्य की चिंता और चिंतन रहती है। मैं अपने प्रदेश के लिए बेसिक बदलाव लाके आपके हाथ में दूंगा, ताकि मेरा परिवार ना टूटे, एकजुट रहे और परिवार मेरा सुरक्षित रहे। ये तैयारी करने के लिए हम आए। मैं आपको अभी का शासन में चलने वाला, सरकार के संरक्षण में चलने वाला ये सरकारी दोहन, ये पक्का आपको कहते हैं कि अभी लाठी की सरकार चल रही है। चल रही कि नहीं? लाठी की सरकार चला रहे हैं। पुलिस का ध्वंस, दरोगा का ध्वंस, एसपी का ध्वंस, हमारी संपदाओं को लूटने के लिए सरकारी संरक्षण में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? दिन रात ब्लॉक ऑफिस, सीओ ऑफिस, ब्लॉक में योजनाओं में डकैती, सीओ ऑफिस में जमीन में डकैती, और थाना के थ्रू हमारा खान संपदा में डकैती चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलिए, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये डकैती बंद होगा। ये पुलिसिया, बीडीओ, डीसी राज से पब्लिक राज सुदेश महतो आपको लाके देंगे। ये तैयारी है, ये जनता राज लाने की तैयारी, ये जनता का राज होगा। आज के दिन में दरोगा आपको नहीं सुनता। आज के दिन में जिनको जो योजना मिलनी चाहिए, जो अबुआ आवास देंगे, बोले 4 बार कैंप लगाए। ये अबुआ आवास में बोला कि बबुआ आवास बन गया, बबुआ को दक्षिणा नहीं देंगे तो गरीब को घर नहीं मिलेगा। सच्चाई है कि नहीं? है कि नहीं? जो गरीब 2 आंख से देख रहे हैं उसको घर नहीं मिलेगा, लेकिन जो पैसा दान दे देगा उसको घर मिल जाएगा। यही ना हो रहा है? ये हमारा पंचायत के अधिकार को कमजोर किया है। जो निर्णय ग्राम सभा में होना है, जो पंचायतों में होना है, वो अब सरकार के पदाधिकारी ले रहे हैं। ये नहीं चलेगा। सुदेश महतो ने पंचायत बनाया है, और निर्णय ग्राम सभा का सम्मान होगा, ग्राम सभा से सरकार चलेगी। यही तैयारी हमारा है। इस तैयारी में आपके साथ काम करेंगे। आज के दिन में गरीब परिवार 5 लाख रुपया का आयुष्मान कार्ड का तो लाभ मिलता है कि नहीं? मिलता है। कम से कम गरीब लोग हॉस्पिटल जा रहा है, नहीं तो सरकारी हॉस्पिटल से आगे नहीं जा सकते। लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल पढ़ाई, मैंने कहा दवाई, न्याय और कमाई, ये तीनों गरीब से दूर होते जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? ये चारों चीज दूर हो रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं। मैं आपके लिए गांव में बेहतर व्यवस्था, ये 1.5 लाख पद खाली रहे हैं। हेमंत बाबू बोला 1 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। ये दाढ़ी में कितना लोग को सरकारी नौकरी हुआ है? नौजवान लोग कितना लोगों को नौकरी हुआ है? किसी को नौकरी हुआ है क्या? विद्यालय में टीचर है क्या? कहीं नहीं। इन्होंने, मैं इसीलिए कहता हूँ, इन्होंने झारखंड के आज और झारखंड के कल का भी नुकसान किया है। इन्होंने झारखंड के आज और कल का भी नुकसान किया है। सबसे पहले समयबद्ध तरीके से 3 लाख, 3.25 लाख सरकारी पद है, 6 महीना के अंदर इसको भरने का काम करेंगे। 6 महीना के अंदर इन पदों को भरा जाएगा, और कंपटीशन में पास होने वाला, कोई कदाचार विहीन करते हुए कंपटीशन में पास होने वाला बेटा को नौकरी देने की तैयारी हमारी होगी। इनको नौकरी मिलेगी, ये तैयारी हमारा है। हम आपका स्वास्थ्य बीमा को हम बड़ा करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य बीमा को 25 लाख करने का हमने निर्णय लिया है कि 25 लाख तक देश में कहीं भी आप इलाज कराए। ये तैयारी हमारा है। खेती, हर लोग, मैं कह रहा था, खेत में आज भी किसान को पानी और बिजली मिल जाए, हमारा इनकम डबल ट्रिपल हो जाएगा। मैंने कहा ट्रिपल इनकम कर सकते हैं, हमारा कोई दिक्कत नहीं। 7 महीना खेत खाली रहेगा और इनकम कैसे बढ़ेगा? प्रधानमंत्री जी का कुछ सपोर्ट आता है, लेकिन उससे हमारा खेती जब तक नहीं बढ़ेगा, पैदावार नहीं बढ़ेगा, हमारे परिवार में, किसान परिवार में पैसा नहीं आएगा। हम लोग देखते हैं ना, केरेडारी में खेती करता है ना किसान लोग,
बोलो करता है कि नहीं? जम के खेती करता है। हम भी कर सकते हैं, लेकिन खेत में पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? आने वाले 5 साल तक हर हालत में किसी भी तरह आपके खेत में पानी और खेती के लिए मुफ्त बिजली देने की तैयारी हमने कहा है कि मुफ्त बिजली उसका आएगा, उसका ट्रांसफार्मर अलग आएगा। ये तैयारी हम लोग करेंगे। तैयारी हमारा है आने वाले समय में आपके लिए गांव की भाषा संस्कृति सुरक्षित रहे, इसकी तैयारी है। लोग बहुत खतियान लेके घूम रहे हैं। मैंने कहा कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट ही हमारा आधार होगा और इसको नियोजन के साथ जोड़ेंगे। हेमंत बाबू ने कहा कि मैंने 75% हमने रिजर्वेशन कर दिया कि कोई भी फैक्ट्री में लोकल को 75% लेना पड़ेगा। बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? बोलते हैं कि नहीं? लेकिन लोकल कौन है ये तय नहीं किया कि भाई लोकल जो जाएगा वो कौन होगा, ये तय नहीं है। हम ये दोनों चीजों पर पुनर्मूल्यांकन करेंगे और आपको स्थानीय और स्थानीय लोग को जगह देने की तैयारी करेंगे। राजनीतिक षड्यंत्र ये है जिसके लिए हम आए हैं। षड्यंत्र ये है जिसको दूर से समझना होगा। जहां 2 धारा में चुनाव हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस षड्यंत्र करते रहा है। ये दोनों परिवार ये राज्य के दुश्मन रहे हैं, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। बताओ, झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य का अस्मिता को बेचने वाला और कांग्रेस खरीदार बन के काम करने का काम किया था कि नहीं किया था? और दुकान राजद का होता था, दुकान तो राजद का, बेचने खरीदने वाला कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा खरीदार बोली लगाने वाला कांग्रेस। ये तीनों का सरकार यहाँ बना है। ये झारखंडी के हित सोचेंगे क्या? कभी सोचेंगे क्या? इसलिए पीछे से कुछ ताकत को वोट काटने के लिए आपके यहाँ लगाए हैं। उनको लग रहा है कि कुछ वोट काट देंगे तो फिर तुष्टीकरण का वोट एक जगह लाकर फिर से वोट का बाजी मारेंगे। ऐसा सोच के कुछ लोग काम कर रहा है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? कुछ लोग वोट काटने के लिए और वोट नहीं काट पा रहे वहां कांग्रेस के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गोदी में जाके बैठ जा रहा है। प्रत्यक्ष रूप से किसी और का लाठी लेके खड़ा होकर आपके बीच अपना आवाज को बुलंद कर रहा है। भाई, बोतल पटकने से कोई आंदोलनकारी नहीं हो जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आंदोलनकारी को समझना है तो ये गांव पर्यायी है। ये गांव पर्यायी है जिस गांव में सुदेश महतो आज खड़ा है। बलसगरा का एक घर में चले जाओ, ये लोग 50 साल का झारखंड आंदोलन का इतिहास हर परिवार का जुड़ा हुआ है। हर परिवार झारखंड आंदोलन का हिस्सा बना हुआ है। इनके पूछो कि आंदोलन क्या था और आंदोलन का दर्द क्या होता है। अगर घर में जाके बैठेंगे तो जाके आपको पता चलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि टेबल में पटक कर और केवल फोटो चिपका कर कभी भी कोई नेता नहीं हो सकता है। नेता वही होगा जो जनता के विश्वास पे खरा उतरे, जनता के विश्वास को लेकर आगे बढ़े। और ये राज्य की चिंता करिए, ये राज्य की चिंता करिए। राज्य की चिंता आदरणीय अटल जी की कृपा उनसे मिला। राज्य की चिंता किसी ने किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आदरणीय सभी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, आजसू के एक कार्यकर्ता इस मुहिम में जुड़िए और मुझे आश्वस्त करिए कि मांडू हम राज्य का सबसे ज्यादा वोट से जिता सकते हैं। जिता सकते हैं कि नहीं जिता सकते? ऐसा नहीं चलेगा। बोलो, जिता सकते हैं कि नहीं? दीदी लोग, रिकॉर्ड वोट चाहिए मुझे। कर सकते हैं कि नहीं? खड़ा हो जाइए। फिर जो जिताने वाला को बैठाएंगे थोड़ी, खड़ा हो जाइए। 2 दिन अभी तो है, सब दीदी लोग खड़ा हो जाइए। अभी बता रहे हैं तिवारी जी, उत्पाद विभाग में धूप में दौड़कर हमारा परिवार का एक बेटा नहीं रहा। ऐसा हुआ है ना? यही का है ना? हम आपको विश्वास दिलाते हैं, उस मां से बेटा छीना है। ऐसे कई मां से बेटा छीना है। सुदेश महतो आएंगे, उस परिवार के साथ बैठेंगे, हम बात भी करेंगे और जिस उद्देश्य के साथ बेटा घर से निकले था, हम कोशिश करेंगे उस गरीबार को सहारा मिले। ये भी आपका बेटा, आपका भाई बोल के जा रहा है, उसको उपाय करेंगे। तो तैयार है ना भाई? तैयार है ना सबका? तैयार है ना सबको? रिकॉर्ड चाहिए मुझे, इधर से रिकॉर्ड वोट। अपना परिवार, आने वाला चिराग को समझाइए। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे। झारखंड आंदोलन में भी ऐसा ही हुआ था। विनोद बाबू आगे बढ़े, उन्हें कमजोर करने के लिए लोग आगे बढ़ते थे कि नहीं बढ़ते थे? निर्मल बाबू, सुनील बाबू का शहादत
कहीं ना कहीं इसका उदाहरण है। इस राजनीति में आने वाला 23 तारीख का सूरज एनडीए का सरकार लेके आने